हेलो बच्चों, मेरा नाम है कोमल श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 के बारे में, जिसे लिखा है कमला दास ने, एक पॉपुलर साउथ इंडियन पोएट, वो कि एक लेडी हैं। और इन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं अपनी माँ के बारे में। माय मदर एट 66, इस पोइट्री में वो अपनी 60 साल की माँ के बारे में बताती हैं, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी हैं और ओल्ड एज की हैं। उन्हें देखकर उन्हें सेपरेशन का दुख हो रहा है कि शायद उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और वो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगी तो अपनी माँ से नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएट एंड देन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएट्री। और उसके बाद हम सभी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे और उसके बाद इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हो जाइए। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट ऑफ दिस चैप्टर। सो अबाउट द पोएट कमला दास, कमला सुरैया। कमला दास को हम कमला सुरैया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि शादी के बाद इनका नाम कमला सुरैया हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। कमला सुरैया वॉज बॉर्न एज कमला on 31st of March 1934 or she died on 31st of May 2009, popularly known by her one-time pen name Madhvi Kutti and married name Kamla Das. She was an Indian poet in English as well as an author in Malayalam for Kerala, India. She was also a wide-read communist and wrote on diverse topics including women's issue, child care and politics also. कमला दास एक ऐसी पोइट हैं जो साउथ इंडियन ऑथर भी हैं और ये बहुत ही फेमस थी, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को अटेम्प्ट करती थी और पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखती थी, चाइल्ड केयर के बारे में भी लिखती थी, वुमेंस के इश्यूज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा करती थी। और कमला सुरैया का लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था और ये बहुत ही पॉपुलर थी। ये नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, बट ये नोबेल प्राइज़ नहीं पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पोएट्री? द थीम ऑफ दिस पोएम, in this poem, My Mother at 66, Kamala Das explored mother-daughter relationship, including the theme of aging, growing up, separation, and love. इस कविता में माय मदर एट 66 में कमला दास ने माँ और बेटी के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में बताया है, और एजिंग के बारे में। एजिंग का मतलब आप किस तरह बड़े होते हो, ग्रोइंग अप करते हो, कैसे आप अपनी एज में बड़े होते हो। सेपरेशन के बारे में बताया है, अलग होना कितना दुखदाई होता है, एंड लव के बारे में उन्होंने बताया है, प्यार के बारे में। डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, एंड इज़ इनएविटेबल, और इसे कभी टाला नहीं जा सकता। इन अ वे वी लिव टू डाई, तो किसी तरीके से हम मरने के लिए जीते हैं। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। और ये पोइट्री रिवॉल्व करती है किसके बारे में, कि आप कैसे बूढ़े होते हो, कैसे बड़े होते हो, और इसके बारे में है कि आप कैसे डरते हो किसी को खोने से। आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट होगा, इसको खोने से आप बहुत डरते होगे। यहाँ पे हमारी जो कमला दास हैं वो डर रही हैं अपनी माँ को खोने में। द पोइट फियर लूजिंग हर मदर टू डेथ। तो यहाँ पे हमारे जो पोइट हैं उनको डर है कि मेरी माँ की मृत्यु न हो जाए। लूजिंग समवन यू लव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन दैट वन हैज़ टू इंड्योर। किसी अपने को खोना और उसके बोझ को सहना सबसे ज़्यादा बड़ी दुख की बात है, दर्द की बात है। ए मदर्स प्लेस इन अ चाइल्ड लाइफ इज़ इरिप्लेसेबल। हम सभी को पता है एक माँ का स्थान हमारे जीवन में कोई नहीं ले सकता। सीइंग हर लाइफलेस फेस ऑफ हर मदर, शी रियलाइज्ड दैट द मदर मे नॉट लीव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अपनी माँ के चेहरे को देख के उन्हें इस बात का एहसास होता है कि शायद उनकी माँ बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी। इसलिए उन्होंने ये पोइट्री लिखी अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। सो गेट रेडी फॉर एक्सप्लेनेशन बच्चों। सो हमारी पोइट कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमारी पोइट ड्राइव कर रही हैं अपनी माँ के साथ अपने पेरेंट्स होम से कोचिन के एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पे हमारी पोइट ड्राइव करते हुए अपनी माँ को देखती हैं और उसके बाद उन्हें क्या एहसास होता है, चलिए देखें। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स हाउस टू कोचिन एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। हमारे जो पोइट हैं वो ड्राइव कर रही हैं कोचिन एयरपोर्ट के लिए अपने माता पिता के घर से पिछली शुक्रवार की सुबह। एंड आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। उन्होंने अपनी माँ को अपने बगल देखा, अपनी माँ को अपने बगल देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। वो कैसी लग रही थी? डोज मीन्स आप स्लीपी लग रहे हो, आपको नींद आ रही है, बिल्कुल वैसा फेस जैसा हो जाता है, ऊँघते हो। सो उनका चेहरा बिल्कुल ऊँघता हुआ दिखाई दे रहा था। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। एशन मीन्स, ऐश का मतलब धूल। तो उनका चेहरा कैसा था? ग्रे कलर का, बिल्कुल धूल के कलर का। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। तो उनका चेहरा कैसा था? बिल्कुल कलरलेस था, मिट्टी के जैसा, बिल्कुल डेड बॉडी जैसा। So here the explanation. The poet was driving from parents' home to Cochin Airport Friday morning. She come to visit her parents. वो अपने माता पिता को देखने आया थी। And was now returning back. और अब वो जा रही थी। Her 60 years old mother was with her to the airport to see her off. उनकी माँ उनको छोड़ने आई हुई थी एयरपोर्ट पे। और जब वो ड्राइव कर रही थी, जब वो अपनी माँ को देखती हैं अपने बगल बैठे हुए, बगल की सीट पे बैठे हुए, जैसा कि हमारे फ़ोटोज़ में भी बना हुआ, देखो आप स्टिकर्स में बना हुआ। तो वो अपनी माँ को कैसा देखती हैं? बिल्कुल स्लीपी सा, जैसे उनको नींद आई हो। और उनका मुंह खुला हुआ था। वो बिल्कुल कलरलेस थी, उनका चेहरा बिल्कुल कलरलेस था, जैसे कि किसी लाश का होता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और अपनी माँ को देखते हुए वो कहती हैं कि वो बिल्कुल उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि वो दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने ये विचार त्याग दिया। मतलब अब वो उस विचार से बाहर निकलना चाहती हैं, वो खुश होना चाहती हैं। तो कमला दास सोच रही है कि अब वो अपनी माँ से दूर होने के उस दुख को भूल करके कुछ और देखना चाहती हैं, कुछ खुश होना चाहती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। और वो बाहर की ओर देखती हैं। उन्हें क्या दिखाई देता है? यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मीन्स रनिंग। तो उन्हें छोटे छोटे पेड़ दौड़ते हुए नज़र आते हैं। क्या कभी पेड़ दौड़ सकते हैं? कभी आप सोचिए, नहीं, पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं। यहाँ पे वो ड्राइव कर रही हैं, इसलिए आप जब ड्राइव करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपके पीछे पीछे सब चीज़ें दौड़ रही हैं। तो आप जब देखो विंडो से तो आपको सब चीज़ें दौड़ती हुई नज़र आती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? यंग ट्री स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधे दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम। और मैरी मीन्स खुश, चिल्ड्रंस मीन्स आप जानते हो बच्चे होता है, स्पिलिंग मीन्स होता है कमिंग आउट इन अ लार्ज नंबर। कोई चीज़ आप झुंड में बाहर आती हो तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पिलिंग। तो उन्होंने क्या देखा? बाहर की ओर छोटे छोटे पौधे दौड़ रहे थे और उसके साथ साथ खुश बच्चे भी अपने घर से झुंड में बाहर आ रहे थे। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. So जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो जाता है, standing a few yards away, so her mother was standing a few yards away, थोड़ी दूर पर उनकी माँ खड़ी होती हैं। एंड शी वॉज लुकिंग पेल एंड कलरलेस। वैन मीन्स कलरलेस, बिल्कुल जैसा अभी हम लोगों ने पहले भी देखा। सो उनको तब भी वो कलरलेस ही लग रही थी, अभी भी वो कलरलेस ही लग रही हैं। सो वो कहती हैं वैन मीन्स कलरलेस। उनका फेस कैसा था? कलरलेस था, पेल येलो था, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे ठंड का चांद,
बिल्कुल वैसा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज मीन्स कंटिन्यूड डल पेन, मतलब लगातार किसी को दर्द होता रहे तो उसे बोलते हैं एज। सो शी वॉज फीलिंग पेन, सो शी वॉज लुकिंग एट हर मदर एंड फेल्ट दैट शी वुड नॉट मीट हर अगैन। सो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी मदर से दोबारा नहीं मिल पाएंगी। माई चिल्ड्रंस फियर, सॉरी माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का वो डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। All I did was smile and smile and smile. मेरे बचपन का वो डर, लेकिन मैंने सिर्फ क्या कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ क्या किया, मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। सो ये जो लास्ट का ये जो लाइन था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? सो शी वॉज होपिंग दैट शी विल मीट हर अगेन। सो इस आशा में कि वो फिर से मिलेंगी, उन्होंने सिर्फ क्या किया, अपनी अम्मा से कहा फिर मिलेंगे अम्मा, और उसके बाद वो सिर्फ मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही, इस आशा में कि वो फिर से अपनी अम्मा को देखेंगी, उनसे फिर से मिलेंगी। So she was looking at her mother and she felt that she would not meet her again. Her her childhood fear of separation with her mother again come, hiding her pain with the hope that they would meet her again. She bid farewell to her mother. Despite the pain she was experiencing at the moment, she smiled and kept on smiling since she did not want her mother to experience the same. तो वो नहीं चाहती थी उनकी माँ को भी वो दुख हो, इसलिए वो मुस्कुराती रही और इस आशा में कहती रही फिर से मिलेंगे अम्मा। तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हुए हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। सो विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन दिस पोएम? सो पहले हम लोगों ने सिमिली देखा था, हर फेस वॉज एक्शन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर उनके चेहरे को किससे कंपेयर किया गया है, लाश से कंपेयर किया गया है। उनके चेहरा जो कि कलरलेस चेहरा था वो कैसा था, कॉप्स के जैसा था, यानी कि लाश के जैसा था। सो यहाँ पे हमारा लाइक वर्ड भी यूज़ हुआ है जो कि सिमली का सिमली को डेडिकेट करता है, मतलब सिमली को बताता है कि हाँ भाई लाइक और एज वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे लाइक भी वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए आप बता सकते हो कि ये सिमली है। सो शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ पर भी सिमली यूज़ हुआ है क्योंकि एज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उनके चेहरे को कैसा बोला जा रहा है, जैसा कि वो दिखती हैं उतनी वो बूढ़ी हो चुकी हैं। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, कलरलेस और पीली, कैसी, बिल्कुल चांद जैसी। तो उनके चेहरे को कैसे कंपेयर किया गया, लेट विंटर्स मून से, और कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, एज, तो ये भी हो गया हमारा सिमिली। सो द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुई है इमेजरी, यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। सो यहाँ पे इमेज एक बनी हुई है किसकी, कि पेड़ दौड़ रहे हैं और बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर आते हैं। जब जैसा ही ये लाइन आती है तो आपके दिमाग में भी एक फ़ोटो जैसी बन जाती है, इमेज बन जाती है कि ऐसा हो रहा होगा, आपके भी दिमाग में बनी होगी जब आप ये पढ़ रहे होंगे। सो इसी को कहते हैं इमेजरी, जो भी आप वर्ड पढ़ो आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाए। सो पर्सोनिफिकेशन मीन्स आप किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एज अ लिविंग थिंग आप उसको कंसीडर करो, जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ है जो कि डेड है, जीवित नहीं है, निर्जीव है, और उसको आप एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, सिंपल। तो यहाँ पे इन्होंने बोला यंग ट्री स्प्रिंटिंग, छोटे पेड़ भाग रहे हैं, तो पेड़ तो नहीं भाग सकते ना, क्योंकि वो स्थिर होते हैं, तो वो तो भाग नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ। सो द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोएम इज एलिटरेशन। उन्होंने बोला माई मदर,
तो एलिटरेशन का मतलब जब आपका कोई वर्ड रिपीट हो। सो यहाँ पे एम से माई एंड एम टू मदर, सो एम एंड एम, तो यहाँ पे वर्ड्स को दोहराया जा रहा है, मतलब कि पुनरावृत्ति हो रही है, एलिटरेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, माई एंड मदर। ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, एस एस एस, तो यहाँ पे वर्ड एस 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 इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, एलिटरेशन। द नेक्स्ट poetic device is metaphor. Metaphor is comparison between two objects without using word as and like. Metaphor को भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें एज और लाइक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। सो इसे कहते हैं मेटाफर। मेटाफर एक तरीके से हमारे सिमरी का भाई है, तो इसको याद रखिएगा। सो फेस एंड एक्शन, तो यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है फेस और एक्शन, तो यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया था मेटाफर। एंड ट्रीज प्रिंटिंग द मैरिज चाइल्ड स्पिलिंग, यहाँ पर भी मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, कंपेयर किया जा रहा है। रेपिटेशन का इस्तेमाल देखिए, रिपीट, कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो, कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, किसी एक लाइन में बार बार आपको वही वर्ड आ रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। सिंपल है, रिपीट करना, रिपीटिशन। सो ऑल आई सेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सॉरी। तो स्माइल स्माइल स्माइल, ये 3 बार इस्तेमाल यूज़ हुआ है, मतलब कि एक वर्ड स्माइल को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें रिपीटिशन का इस्तेमाल किया गया है। सो इस तरीके से आपके ये पोइट्री कंप्लीट होती है। इस पोएम को इन्होंने किसी भी राइमिंग स्कीम में नहीं लिखा है, ये एक फ्री वर्ड्स की पोइट्री है, मतलब कि इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है आपकी। So this is all about this chapter, this is all about this poem. So do not forget to subscribe my channel Learn English with Komal, and thank you so much for watching my video. Thank you so much. Have a good day. Bye. Great day. Bye students.